नमस्कार दोस्तों, आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान इज़ फॉर सेल और यूएसए ने ऑफर कर दिया है पाकिस्तान को बाई करने के लिए। ये क्यों बोल रहा हूँ वो आज जाकर वीडियो देख लीजिए मैंने क्यों बोला था। अब दो तीन न्यूज़ और पाकिस्तान से आ गई हैं और सारी की सारी स्टार्टलिंग न्यूज़ हैं। सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक इस्लामाबाद से और दूसरी कराची से। युद्ध को रुके अभी 25 दिन से ज़्यादा हो गया है, अभी भी कराची में आज एक दिन में 3 छोटे छोटे झटके यानी कि अर्थक्वेक्स आए हैं। अब ये क्यों हो रहा है बाद में बात करेंगे, लवीना जी साथ में हैं। दूसरा, ये 13th अर्थक्वेक है एक महीने में। और दूसरा अर्थक्वेक आ गया इस्लामाबाद के अंदर, जहां पर नूर खान एयरबेस के अंदर अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया है इनके न्यूक्लियर एसेट्स को, यानी कि जो ये न्यूक्लियर बम हमारे पास पाव के हैं जो हमें धमकियां देते थे, आज यूएसए ने कंट्रोल कर लिया उस स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस को भी और न्यूक्लियर वेपन्स को भी। अब इसका हमारे लिए मीनिंग क्या है? भारत के लिए खतरा है या अच्छी बात है? दुनिया के लिए इज इट मोर सेफर नाउ? ये सारा जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, अब ये काउंटडाउन आ गया है डार्कर डेज फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर। बट ये डीप स्टेट है, कुछ भी कर सकता है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे लवीना जी के साथ। लवीना जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान? इतने अर्थक्वेक। नमस्कारम। यस, इवन आई वाज सरप्राइज्ड। कराची में कल रात से मैं वीडियो देख रही थी कराची के कि इनको प्रेयर टाइम्स में, उसके बाद दूसरी वेव में आती है ना अर्थक्वेक। तो दो आज सुबह तक मैं दो, अभी आपने बताया तीसरी भी आ गई है। तो कराची में इतनी अर्थक्वेक्स होती नहीं है। लास्ट अर्थक्वेक जो बड़ी रिपोर्ट हुई है 2013 में, उससे पहले 2001, उससे पहले 1945। तो आप फ्रीक्वेंसी देख ही रहे हैं कितनी कम रही है। ऊपर से ये वाला ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी 3.6 रिचर स्केल पे मेजर करता है और ये कैदाबाद के आसपास हुआ है। तो क्या हुआ कि जो कराची के लोग हैं जिन्होंने ये वीडियोस अपलोड की, वो खुद बोल रहे हैं कि इट इज़ अनयूजुअल कि कराची में अर्थक्वेक हो। तो इससे पहले आई रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोगों की वो डिस्कशन थी जो न्यूक्लियर आर्सेनल पे, आई थिंक यू वर द फर्स्ट टू पोस्ट ऑन इट, है ना? तो न्यूक्लियर आर्सेनल, अर्थक्वेक, और फिर पीएम ने भी बोला था कि वहाँ पे अर्थक्वेक आ गए किराना हिल्स, लेकिन वो तो किराना हिल्स की बात हो रही थी। तो एनीवेज, पॉइंट इज दीज अर्थक्वेक्स आर अनयूजुअल। ये मैं खुद, जो पाकिस्तानी अगर खुद बोल रहे हैं तो इसमें और भी कुछ हो रहा है, या फिर तो इनके टेस्ट हुए हैं, या फिर इनके क्या कहते हैं, आई डोंट नो। एनीवेज, एक और ये है कि कराची इज़ नियर द फॉल्ट लाइन्स। ऐसा नहीं है कि फॉल्ट लाइन से दूर है, लेकिन वहाँ पे जो अर्थक्वेक हैं वो बहुत अनकॉमन रहे हैं। तो ऊपर से आपने देखा होगा ये एरिया जो है यहाँ कराची के आसपास ही इन लोगों ने मिसाइल टेस्ट फायर्स किए थे पिछले महीने। उसके बाद हमारी भी नेवी और सब कराची की ओर बढ़ रही थी। तो कराची में अर्थक्वेक्स इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ, क्योंकि कराची इनका बिगेस्ट एंट्री पॉइंट है ट्रेड का। पर लवीना जी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, कराची हो या कहीं भी हो, जो रिक्टर स्केल के ऊपर इनके जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वो उतनी ही इंटेंसिटी की है जैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है तो वो भी रिक्टर स्केल के ऊपर 3.5, 4, 4.25 के आसपास ही होता है। वही रीडिंग अब बार बार आ रही है और एक दिन में 3 अर्थक्वेक आना, इसका मतलब है कि हो सकता है कि छोटे इंटेंसिटी के अभी भी बॉम्ब्स फट रहे हैं। हो सकता है, जैसे पहले रेडिएशन की बात आई थी, इट माइट बी पॉसिबल, बट दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द न्यूज़। दूसरा, जो नूर खान के ऊपर जो इतना बड़ा घमासान हो गया है कि अमेरिकन सोल्जर्स वहां पे पाए गए हैं एंड दे आर नॉट अलाउइंग पाकिस्तान की एयरफोर्स के लोग भी नूर खान में बिना अमेरिका से वीजा लिए वो अपने ही कंट्री में एंटर नहीं कर सकते। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्फेशन बाय एन एयरफोर्स ऑफिसर। और जो जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, ये एक पुराना इंसिडेंट है जहाँ पे इन लोगों ने इनको बोला था कि हम लोग कुछ भी ला सकते, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ 2001 से तकरीबन ऑलमोस्ट 5 to 6 years अमेरिका का ये परमानेंट बेस हुआ करता था।
नूर खान जो बेस है, वाई 2001 ये इनके जो अटैक्स हुए थे 9/11, उसके बाद उन्होंने वॉर ऑफ टेरर डिक्लेयर की थी और इनकी सोल्जर्स आ गए थे अफगानिस्तान में। तो इनका बागराम बेस जो अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान में नूर खान बेस, ये दोनों परमानेंट बेस हो गए थे। तो नूर खान बेस में ऑब्वियसली जो भी आता था, इनको पाकिस्तानीज को हाथ भी लगाना अलाउड नहीं था। और उस टाइम पे अमेरिकन जैसे इनको पाकिस्तानीज को ट्रीट करते थे ना, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई एम नॉट श्योर इफ मेनी हैव हर्ड अबाउट दिस इंसिडेंट। ये है 2011 या 2012 का, जब एक CIA ऑपरेटर हु वाज एक्स आर्मी, US आर्मी, वो पाकिस्तान के अंदर था। वो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बन के गया था, CIA ऑपरेटर था, लेकिन उसके ऊपर अटैक हुआ कि क्या हुआ, ऑफिशियली कहते हैं कि उसको रॉब करने की कोशिश की लाहौर में, और उसने अपना गन उठाया, 2 पाकिस्तानियों को वहीं पे मार डाला। उसके बाद एक तीसरा उसकी और कार लेके आया, शायद उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहा था, वो भी मर गया। तो 3 पाकिस्तानी मरे, 1 अमेरिकन के हाथ। ठीक है, इस बंदे को इन्होंने अरेस्ट किया, ये लोग कुछ नहीं कर पाए और उसको वापस अमेरिका भेजना पड़ा, क्योंकि इनकी औकात नहीं है अमेरिका के अगेंस्ट कुछ भी पूछो। अभी भी हम लोग जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्यों ट्रंप चौंक गए थे? ट्रंप इसलिए नहीं चौंके थे कि हम लोग अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान पे। नूर खान बेस पे जो अटैक हुआ है, नूर खान बेस इज द नर्व सेंटर। नूर खान बेस जो है इनका इस्लामाबाद, इनका नर्व सेंटर है। वहाँ से इनकी सारी VIP स्क्वाड्रन वहाँ से उड़ती है। वहाँ पे इनका स्ट्रैटेजिक प्लान डिवीजन है, यानी SPD कहते हैं उसको। वो इनका न्यूक्लियर आर्सेनल देखता है। तो हमने ना सिर्फ किराना हिल्स पे अटैक किया था, हमने इनके SPD यानी इनके नर्व सेंटर पे, जो इनकी न्यूक्लियर आर्सेनल कंट्रोल करती है, उसके ऊपर अटैक किया था। ट्रंप चौंक गए थे और इसीलिए इमीडिएटली अमेरिकन ने इंडिया को कांटेक्ट किया। इंडिया ने बोला कि हम तब तक नहीं पीछे हटेंगे जब तक ये ऑफिशियली पाकिस्तान से रिक्वेस्ट नहीं आए कि सीजफायर स्टॉपेज ऑफ फायर हो। तो फिर अमेरिका ने बोला ये नहीं हो सकता, तुम नूर खान बेस को भी इन लोगों ने उड़ा दिया है। अब पाकिस्तान को उन्होंने फिर प्रेशराइज किया, उनके DGO में उन्होंने अप्रोच किया। पॉइंट इज, अमेरिका में भी वो शॉक वेव इसलिए फील हुआ था क्योंकि नूर खान बेस, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। नूर खान इनका, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे VIP स्क्वाड्रन सारी बैठी हुई है, यहाँ पे इनकी C-130 बैठी हुई है, यहाँ पे इनकी टैंक जो रिफ्यूलर्स होते हैं, बड़ी एयरक्राफ्ट्स, जैसे हमने कल रशिया में देखा, वो तो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स थे। मैं मतलब है ऐसी बड़ी रिफ्यूलर्स यहाँ पे बैठी हैं। उसके अलावा ये दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेसिस इन पाकिस्तान। इसको आप ब्रिटिश जो एयरफोर्स हुआ करती थी, जिसको रॉयल एयरफोर्स कहते हैं, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ किया है। तो ये मतलब ये वेस्टर्नर्स का तब से बेस रहा है नूर खान बेस। सो यू कैन इमेजिन। और नूर खान बेस के आसपास ये जो एरिया है ना, आप देखो POJK के बाद इस साइड जहाँ पे पाकिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पे इनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, यहाँ पे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। आप देयर मल्टीपल लोकेशंस हियर। तो और ये अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान एंड फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, इनकी जो जितनी भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, ये इंडिया के बॉर्डर की ओर हैं। एंड आपको तो पता है, हम लोग 100 किलोमीटर अंदर जाके बहावलपुर टेरर कैंप में हमने अटैक किया था, 100 किलोमीटर। तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी हम अटैक कर सकते हैं। इसका एक नमूना नूर खान में दिया और एक नमूना किराना में दिया। तो इसीलिए जब आपको याद होगा, जब May 10 की वो खबरें आई थी, वन ऑफ द पीपल वर कंफ्यूज्ड कि किराना मेंशन करें कि नूर खान मेंशन करें, क्योंकि नूर खान में बोथ द न्यूज़ वाज ट्रू। किराना में तो एक्चुअली उनका स्टोरेज थे, लेकिन पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल कंट्रोल होता है नूर खान से। तो अगर नूर खान पे ही इंडिया ने अटैक कर लिया तो तो पॉइंट इज, जो आज इनका एयरफोर्स ऑफिसर था, उसने बोला था, उनका जो वीडियो आया है, इट इज़ अबाउट एन ओल्डर इंसिडेंट, जहाँ पे इनसे अमेरिकन को रोक के पाकिस्तानियों ने पूछा होगा कि क्या बैगेज है या जो भी है। आप समझें, वो US का परमानेंट बेस है। तो कोई पाकिस्तानी अगर ज़रूरत करता है पूछने की
कि आपके इसमें कार्गो में क्या आया है, अमेरिकन्स दे वोंट टेक इट। मैंने आपको जैसे बोला रेमंड डेविस का वो एग्जाम्पल दिया, कुछ नहीं कर पाए थे पाकिस्तान आर्मी, और इनके एयरफोर्स ऑफिसर को भी बंदूक दिखाई और कार्गो निकाला। वो कार्गो ऑफ कोर्स ऑल दैट वाज मेंट फॉर अफगानिस्तान वॉर। वो भी क्या था, उसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में ही छुपा था। सही बात है। बट लवीना जी, हाँ जैसे जी। पाकिस्तान अगर हम नेशन की बात करें कि पाकिस्तान अभी भी एक नेशन है जहां पर ग्वादर में जाना हो तो पाकिस्तानियों को वीज़ा लेना पड़ता है, अपने ही एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जाना हो तो वहां पर भी उनको अमेरिकन की परमिशन होगी तो अंदर जा सकते हैं। वे इकोनॉमिकली बैंकक्रप्ट है, पॉलिटिकली पैरालाइज्ड है, सोशली रेडिकलाइज्ड है, आर्मी कुछ और बोलती है, जो हुक्मरान है कुछ और बोलते हैं, एक कंट्री दिखता ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, कहीं अगर पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो गया तो ये जिहादी ग्रुप्स के हाथों में अगर आ गया तो ये केओस हो जाएगा पूरे दुनिया के लिए। क्या ये भी एक रीज़न नहीं हो सकता कि अमेरिका ने बोल दिया कि यार तुमसे ना हो पाएगा पप्पू, हम टेक ओवर करते हैं इसको, तुम साइड में बैठे रहो। आई एम सो श्योर दिस इज वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि आपने देखा 2 या 3 महीने के पहले की बात है, टीटीपी ने इनके न्यूक्लियर इंजीनियर्स को किडनैप किया था। वो 10 से 20 थे कि और भी नंबर्स पे थे, वी डोंट टीटी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, बट इट वाज इन डबल डिजिट्स। बहुत सारे इंजीनियर्स की एक गाड़ी 16 राइट, इट वाज क्लोज टू 20 आई रिमेंबर। उनमें से किसी जो लोकल्स थे ना, मतलब उनको निकाल दिया था, उनको रिलीज कर दिया था, बाकियों को इन लोगों ने किडनैप कर लिया था। इसके अलावा टीटीपी ने कई बार इनका जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनमें अटैक करने की कोशिश की है। तो ये तो गिवन है कि इनसे ये हैंडल नहीं होता। हमारे राजनाथ सिंह सर ने भी इस बार अपने स्पीच में यही बोला था, इनसे ये नहीं ये करेंगे, नहीं हो पाएगा इनसे, इसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी मेरी हिंदी प्लीज बेयर विथ मी की जिम्मेदारी इनसे ली नहीं जाती, इनसे नहीं हो सकता है। पाकिस्तानीज आर नॉट केपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर देयर ओन न्यूक्लियर आर्सनल। आपका असेसमेंट करेक्ट है। इसीलिए अमेरिकन्स भी, उस दिन भी क्या हुआ था, किराना में जब अटैक हुआ था, इनकी एयरक्राफ्ट आई थी चेक करने, रेडिएशन चेक करने आई थी, बीच किंग एयरक्राफ्ट थी वो रेडिएशन उसमें रेडिएशन इक्विपमेंट था, रेडिएशन मेजर करने के लिए आई थी। जिस दिन हुआ उसी दिन, उसके नेक्स्ट डे आ गई थी टू मेजर द रेडिएशन। तो वो भी अमेरिकन थी, वो एयरक्राफ्ट भी अमेरिकन थी, राइट। सो योर असेसमेंट ऑन दिस इज करेक्ट कि इन पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है, अमेरिका को भी डर है, इसीलिए नूर खान बेस तो इनका अपना, आई थिंक ये लोग बागराम बेस कंप्लीटली छोड़ चुके थे, राइट। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर बागराम बेस इनको बहुत इजी एक्सेस देता था चाइना की ओर। तो उसका जो गम है वो अमेरिका में अब भी है कि हम लोगों ने बागराम बेस अफगानिस्तान में क्यों छोड़ा। तो अब नूर खान बेस में भी इंडिया अटैक करे और उनका इट वाज देयर परमानेंट बेस वंस अपॉन अ टाइम, तो इट्स अ गिवन कि अभी भी उनके वहाँ पे कुछ ना कुछ एसेट्स हैं। और आप ग्वादर की तो आप भी जानते हैं कि इन्होंने चाइना को लिटरली, चाइनीज मरीन कमांडोज वहाँ पे ऑपरेट करते हैं वो एरिया में। उनका अपना बिल्कुल एक कंपाउंड सा है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता। ये बलूचिस इसीलिए तो कहते रहते हैं अपने पोस्टर्स में कि आप लोग हमें क्यों नहीं यहाँ पे हमको इतनी फ्रीडम नहीं है जितनी चाइनीज़ को है। ये बलूचियों का कहना है ग्वादर में। तो अगर ग्वादर में हो सकता है तो ये नूर खान में भी अभी भी हो रहा होगा। एंड आई डू बिलीव वो जो पॉइंट है बागराम बेस एंड नूर खान बेस, दे आर इम्पॉर्टेंट नर्व सेंटर्स फॉर अमेरिका। उसमें से बागराम बेस तो ऑलरेडी अमेरिका के हाथ से उन्होंने खुद छोड़ा है, बागराम बेस तो अफगानिस्तान का। तब नूर खान बेस में भी कुछ हो जाए तो उनको दे विल हैव अ प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि सॉवरेनिटी इसकी जा रही है। देखिए, मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान के साथ। नॉर्थ कोरिया के अंदर एक पागल आदमी है जो कंट्री को कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तान में सारे ही पागल हैं जो इस कंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। रेडिकलाइज्ड मिलिट्री फैमिलीज हैं, करप्ट इनसाइडर्स हैं जिनके हाथ में एटॉमिक अथॉरिटी है,
डबल एजेंट्स हैं जो फॉरेन प्लेयर्स के साथ, चाइना के साथ भी खेल रहे हैं, अमेरिका के साथ भी खेल रहे हैं। अब तो शहबाज शरीफ ने ओपनली बोल दिया कि हमारे जितने एसेट्स हैं हम बेचने को तैयार हैं, मिनरल्स बेचने को तैयार हैं, बलूचिस्तान को बेचने को तैयार हैं, जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको हम दे देंगे। और अमेरिका ने $40 बिलियन की बोली लगा दी है। चाइना के पास इतने पैसे नहीं है आज की डेट में। चाइना अभी सोच रहा है कि क्या ऑफर किया जाए पाकिस्तान को, यानी कि एक ऐसा माइनफील्ड बन गया है जहां पर कंपीटिंग एजेंडाज हैं, हुक्मरानों के कुछ और हैं, मिलिट्री के कुछ और हैं, उग्रवादी कुछ और ही बोल रहे हैं, जो एटॉमिक अथॉरिटी है वो कुछ और सोच रही है। जिहाद पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया, जिहाद पाकिस्तान। आज भी टीटीपी ने, आज नहीं 2 दिन पहले एक एंथम निकाला है जिसका मतलब है कि वी विल लिबरेट पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान, यही जिहाद पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को लिबरेट करेंगे हम लोग। लिबरेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? आज़ाद करेंगे पाकिस्तान को। तो टीटीपी इनसे संभलती नहीं है, बिल्कुल नहीं संभलती है। तो यू आर राइट, दे आर हेडेड फॉर अ डिस्टेबलाइजेशन एंड इसके अलग अलग टुकड़े हुए तो मेरे को हैरानी भी नहीं होगी। नहीं, तभी बोल रहा हूं कि जो अमेरिका ने बोला है क्वाइटली, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कमांड है उसे इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम कंट्रोल करेंगे, आपके लोगों को भी हम कंट्रोल करेंगे। इनसे पाकिस्तान से तो अपने न्यूक्लियर एसेट्स के जो इंजीनियर्स हैं वो कंट्रोल नहीं आते, वो भी टीटीपी उठा के ले जाता है दर्जनों के हिसाब से। और अब अमेरिका जो कर रहा है, इट इज़ टू कीप दिस एरिया सेफ, सो कॉल्ड। मुझे लगता है इसीलिए जो ये विराम दिया गया है कि बिकॉज दे वॉन्टेड द कंट्रोल। अब वहाँ पर पाकिस्तान की विल नहीं चलेगी, अमेरिकन विल चलेगी। और ये एक ऐसा अनहोली अलायंस है जिसका आगे रेप्रिकेशंस क्या होंगे ये वक्त बताएगा। वो क्यों बोल रहा हूँ अनहोली? क्योंकि डीप स्टेट, अमेरिका मीन्स डीप स्टेट, और डीप स्टेट के हाथ में कोई चीज़ आना मतलब कि कोई ना कोई हॉरर स्टोरी क्रिएट होने वाली है इन द फ्यूचर। अब वो हॉस्टेज जो पहले पाकिस्तान बनाता था, कभी भारत को कभी किसी और को, अब अमेरिकन बनाएंगे इसी एरिया में। और अगर कुछ उल्टा सीधा हो भी गया भारत के खिलाफ या किसी और कंट्री के खिलाफ, बड़ा आसान है डीप स्टेट को बोलना ये तो जिहादियों ने कर दिया। बेशक करवाया खुद ही हो, जैसे यूक्रेन में। अभी यूक्रेन ने जो अटैक किया है रशिया के ऊपर, आपको लगता है कि यूक्रेन अकेले कर सकता है? इसके पीछे नेटो है, इसके पीछे अमेरिका है, पूरी इंटेलिजेंस है। नहीं तो इतना प्रिसाइज कहां पर डीप जाकर रशिया के अंदर, वो भी कहां पर 4000 किलोमीटर दूर जाकर डीप इनसाइड रशिया अटैक करना, और प्लेन के जो सबसे वीकर पॉइंट है उस पर जाकर ड्रोन को अटैक करना। दैट शोज कि कितनी बड़ी प्लानिंग है। यूक्रेन में ये ज़ेलेंस्की जैसे पप्पू के पास इतना अकल हो कि वो ये काम कर ले, पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि डीप स्टेट ने अपना कंट्रोल अब दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर करना शुरू कर दिया, एसेट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। सम पीपल विल से यार ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है, बट नोइंग डीप स्टेट्स डर्टी गेम्स, दिस इज बैड न्यूज़। पाकिस्तान से जितना खतरा है उससे ज़्यादा अमेरिकन डीप स्टेट से है। अब ये हॉस्टेज बनाएंगे इस पूरे एरिया को। अब आगे जाकर देखते हैं कि आगे होगा क्या, क्योंकि चाइना भी खुश नहीं होगा इस न्यूज़ के साथ। और चाइना ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, जो हमेशा चाहता है कि भारत के अंदर डीप स्ट्राइक किया जाए, अब वो कैपेबिलिटी पाकिस्तान से हाथ से निकलकर अमेरिका के हाथ में आ रही है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा। मैं इसलिए जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि रवीना जी के फोन की बैटरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, उनका मैसेज आ गया है, तो आई एम वाइंडिंग अप। रवीना जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट न्यूज या बैड न्यूज, ये वक्त बताएगा कि एक तो कराची में 3 अर्थक्वेक्स एक दिन में, और पाकिस्तान पूरे में अर्थक्वेक है। आपने पहले शुरू एक वर्ड बोला था कि पाकिस्तान फॉल्ट लाइन के ऊपर वो होता है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान फॉल्ट लाइन के ऊपर नहीं, पाकिस्तान ही एक फॉल्ट लाइन है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।